बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिंद एग्ज़ाम। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी 2025 की तैयारी के लिए जीके जीएस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके मैक्सिमम टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को। जीके जीएस स्पेशल क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मित्रों ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है। सेकंड, देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। थर्ड, देशी रियासतों की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी। और फोर्थ ऑप्शन है कंपनी की सेवा का खर्च रियासत उठाएगी। सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर देंगे। दोस्तों पहले नंबर के इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। सहायक संधि की विशेषता नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी यानी कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है पायनियर, सेकंड भारत मिहिर, थर्ड बंगाली और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ दोस्तों आपका सेकंड नंबर के इस क्वेश्चन में राइट आंसर होगा भारत मिहिर, ऑप्शन नंबर सेकंड। अर्थात भारत मिहिर वो समाचार पत्र है जिस पर कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र, ऑप्शन फर्स्ट है के.एम. पडिक्कर, सेकंड मोतीलाल नेहरू, थर्ड जवाहरलाल नेहरू, फोर्थ चित्तरंजन दास। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सेकंड। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र मोतीलाल नेहरू के द्वारा संपादित किया गया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी। फर्स्ट ऑप्शन है मद्रास, सेकंड मुंबई, थर्ड बंगाल और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। फोर्थ नंबर के इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बंगाल करेक्ट हो जाएगा। बाल हत्या प्रथा बंगाल प्रेसिडेंसी में सबसे अधिक थी, इसलिए आपका बंगाल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है। फर्स्ट मौलवी अहमदुल्ला, सेकंड मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी, थर्ड मौलाना बशीर और फोर्थ है खुदबख्श सिंह। फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में आपका मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। रेशमी रुमाल षड्यंत्र मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई अधिवेशन, सेकंड कानपुर अधिवेशन, थर्ड नागपुर अधिवेशन और फोर्थ है कोलकाता अधिवेशन। 6 नंबर के इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में गलत है। अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है यह एक बंद तंत्र होता है, सेकंड इसकी अपनी उत्पादकता होती है, थर्ड यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है और फोर्थ है यह एक कार्यशील इकाई होती है। 7 नंबर के क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा यह एक बंद तंत्र होता है, नहीं यह एक खुला तंत्र होता है। तो यहाँ पे चूंकि नहीं पूछा गया है तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यह एक बंद तंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट है। फर्स्ट सुंदरबन, सेकंड थार, थर्ड लद्दाख और फोर्थ पश्चिमी घाट। प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट मतलब क्या होता है ना, जैविक हॉट स्पॉट का मतलब ये होता है कि ऐसा जगह जहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें जो है प्रकृति की वो आपको मिले। तो जैविक हॉट स्पॉट के रूप में जो माना जाता है वो माना जाता है पश्चिमी घाट को, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन चक्र, सेकंड जल चक्र, थर्ड नाइट्रोजन चक्र और फोर्थ है हाइड्रोजन चक्र। क्वेश्चन नंबर 9 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेकंड जल चक्र। अर्थात जल चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी
स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी? फर्स्ट वैशाली, सेकंड श्रावस्ती, थर्ड राजगृह और फोर्थ पावापुरी। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैशाली, अर्थात गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति वैशाली वाले संघ में दिया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका वैशाली सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका मरुस्थलीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर थर्ड मरुस्थलीय क्षेत्र करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है, तो उपसौर की जो घटना होती है उस दिन क्या होता है? 3 जनवरी को उपसौर की जो घटना होती है उस दिन क्या होता है? उस दिन होता है किस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे, जिस दिन, किस नहीं ये इस है, इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। अर्थात उपसौर की जो घटना होती है उस दिन पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? सबसे अधिक विनाशकारी भूकंप तरंगे कौन सी है? तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 13 में राइट आंसर होगा एल तरंगे। एल तरंगे जो है ये आपकी सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंगे होती हैं। ऑप्शन में आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अर्थात कौन सी ऐसा जोड़ा है जो बिल्कुल सही जिसका मिलान हुआ है? तो यहाँ मैगिनाट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, ये जो है आपका बिल्कुल करेक्ट और सही जोड़ा है, सही मिलान हुआ है। बाकी ये गलत है, ये गलत है और ये इसका जोड़ा जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात अगर की जाएगी तो यहाँ आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो सबसे लंबी होगी। ऑप्शन नंबर आपका 4 एंडीज राइट आंसर हो जाएगा, एंडीज पर्वत श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? तो यह कौन सा अधिनियम था? तो यह जो अधिनियम था ये था आपका भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? फर्स्ट है कैबिनेट मिशन योजना, सेकंड क्रिप्स मिशन, थर्ड ली कमीशन और फोर्थ है हंटर मिशन। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 18, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो ये किया गया था आपका 24 अगस्त 1946 को। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। सेकंड कथन कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। इसमें आपका ऑप्शन दिया है, इसमें आपका ऑप्शन है केवल ए, केवल बी, केवल सी में 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। तो यहाँ 19 नंबर के क्वेश्चन में आपका 1 और 2 दोनों जो है 1 और 2 दोनों जो कथन है ये आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है राष्ट्रपति के निर्वाचन से। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 54 का संबंध राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। आगे क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? फर्स्ट है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। सेकंड, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। थर्ड, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड,
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। यही कथन आपका गलत हो जाएगा, इसमें गलत कथन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि वित्त आयोग के संबंध में, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला कथन कह रहा है कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 होते हैं। सेकंड है इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। थर्ड, इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। उपयुक्त में से कौन गलत है? पहला ऑप्शन ए है केवल 1, सेकंड बी केवल 1 और 3, सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 22 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात केवल 1 और 3। अर्थात वित्त आयोग के संबंध में वित्त आयोग में एक अध्यक्ष व 2 होते हैं, और थर्ड इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? फर्स्ट है वैधानिक तरलता अनुपात, सेकंड नगद अनुपात, थर्ड खुले बाजार की क्रियाएं। तो यहाँ दोस्तों अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 23 में, तो ऑप्शन नंबर आपका डी 1, 2 और 3, ये तीनों कथन जो हैं आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है? एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित कौन सी समिति है? तो यह समिति है आपका एनके सिंह समिति। एनके सिंह समिति जो है ये आपका एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो एमएसपी के बारे में भारत सरकार को जो सिफारिश करता है वह कौन सा आयोग है? तो वह आयोग है आपका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है वो एमएसपी के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है। क्वेश्चन नंबर 27, सीता अध्यक्ष का संबंध था। सीता अध्यक्ष का संबंध किससे था दोस्तों? सीता अध्यक्ष का जो संबंध था वो किससे था? तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 27 में भूमिकर विभाग से संबंधित था सीता अध्यक्ष का संबंध, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहे कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन किसमें मिलता है? तो ये मिलता है आपका राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी में कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का बिल्कुल लाइव वर्णन मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की? सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये हुआ था बलबन के द्वारा। बलबन ने सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 और आखिरी प्रश्न होगा इस वीडियो में। उत्तबी कौन था? उत्तबी कौन था? उत्तबी एक इतिहासकार था। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 30 महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चन को देखा है, जो कि आपके एसएससी जीडी और आरआरबी का जो पेपर आपका होने वाला है आरआरबी का, उन दोनों कंपटीशन एग्जाम के लिए आपका ये जो पेपर था, ये जो पूरा वीडियो था जीके जीएस का, ये बहुत काम आएगा। ये ऐसे प्रश्न थे जो लगातार आपके कंपटीशन में पूछे जा चुके हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।